क्लास 12 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन बी का जो पार्ट 11 है, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। अब फाइंड द, यानी जो क्वेश्चन है पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। फाइंड वेदर एक फंक्शन है, शो रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम और नाइदर एट क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन की वर्डिंग देखकर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये चैप्टर नंबर 4 है और लास्ट एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारी मतलब एग्जैक्ट हमारी बुक का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये मॉडल पेपर में आई थिंक अभी हमें पहला क्वेश्चन मिला है जो एग्जैक्ट जो है वो बुक से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो ऑलरेडी लेक्चर्स चैप्टर वाइज मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसमें लेक्चर नंबर 50 है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट और इसका जो है वो लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 को वहाँ से दोबारा एक दफ़ा देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इसका फ्लो चार्ट एक बना लें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिन बच्चों की अब प्रैक्टिस हो चुकी है वो इसको बगैर देखे वो इसको ट्राई करें, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन है। सबसे पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट जो बना रहे हैं, गिवन में आपके पास क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब आपने इस एफ ऑफ एक्स में क्या करना होता है, देखें यहाँ आप इसका जो है वो दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यानी हम इसको इस तरह देख सकते हैं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखें तो हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो इसलिए हम जस्ट एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सेकंड डेरिवेटिव को, ठीक है। और हम क्रिटिकल वैल्यू पे नहीं जाएंगे। अब जब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यानी जब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया और आपने उस पर अपनी क्रिटिकल वैल्यू पुट करनी है एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ तो आपके पास ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है और यहाँ ये आपके पास लेस देन 0 हो सकता है, और मे बी थर्ड ऑप्शन भी आ जाए आपके पास कि सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका रिजल्ट ही 0 आ गया, ठीक है। तो ये तीनों पे देखें, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम की कंडीशन है, और अगर ये लेस देन आ रहा है तो ये रिलेटिव मैक्सिमम हो गया। एक लाइन में आपने आंसर लिखना है कि जी अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट का नाम हम यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपने एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, अवर फंक्शन या गिवन फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम और नाइदर। अगर 0 आ जाता है तो ये आपके पास नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर भी देखा जा सकता है और जिनकी प्रैक्टिस है वो इस मैप को फॉलो करते हुए खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके साथ जो इसका और में क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट को भी हम अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो ये यूनिट 6 है और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम आईलेट का रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आईलेट के रूल के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें जो x है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a पहले आ रहा है और e बाद में आ रहा है अरेंजमेंट में। तो हम जो x है उसको u कंसीडर करेंगे और जो v है हमारे पास उसको हम एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। हमने अपनी गिवन क्वेश्चन को आई लेट करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला आपको याद होगा। अब हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। देखिए x एज इट इज़ है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट, देखें इंटीग्रेट सेम रहेगा एक दफ़ा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब पावर में जस्ट -1 का चेंज है। अगर यहाँ 2 होता 2x तो डिवाइडेड बाय 2 होता, 3 है तो 3 होता, इस वक्त -1 है तो डिवाइडेड बाय जस्ट -1 होगा। यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाइए कि एक्सपोनेंशियल
का इंटीग्रेट हो या डेरिवेटिव हो, वन टाइम वो एज इट इज़ है। अब उसकी पावर में जो चेंज है, यहाँ चेंज है -1x, क्योंकि -x का मतलब है कि कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो -1 जो चेंज है उससे डिवाइड कीजिए। माइनस साइन एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, ब्रैकेट सेम है। अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, मल्टीप्लाई सेम आप जो प्रीवियस इंटीग्रेट कर चुके हैं उसको रिपीट कर दें। अब ये देखिए, ये -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट माइनस साइन आ जाएगा, और अगर आप इस माइनस साइन को डायरेक्टली बाहर वाले साइन से चेंज कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं -x e⁻⁻x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज और e⁻⁻x dx। एक दफ़ा आप और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट के लिए -x e⁻⁻x प्लस अगेन सेम इंटीग्रेशन है -x डिवाइडेड बाय -1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें -x e⁻⁻x प्लस माइनस माइनस और e⁻⁻x +c। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का शॉर्ट का क्वेश्चन है और सॉल्व हो गया।